हेलो गाइस, देखिए हम लोग यहाँ पे सहायक आचार्य का क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, सहायक आचार्य का एग्ज़ाम हुआ था आपका झारखंड का, और इसमें मेरे पास में ये फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ का क्वेश्चन है। तो आज हम लोग यहाँ पे मैथ्स का क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, कि मैथ्स का क्वेश्चन में कौन कौन सा क्वेश्चन वहाँ पे कुछ मिस्टेक है या क्या है, ये हम लोग देख लेंगे। ठीक है, क्योंकि आपको ऑब्जेक्शन रेज करना है तो आपके लिए ये इजी रहेगा। बट मैंने क्वेश्चन ऐसे देखा है तो क्वेश्चन देखो सिंपल है। ठीक है, हाँ कैसे बनेगा भी काफ़ी आसानी के साथ में, और आप लोगों ने बनाया होगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चों का एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा रहा था, तो जो है उनके मार्क्स भी काफ़ी अच्छे आएंगे। जैसे देखो यहाँ पे क्वेश्चन है 1 नंबर, क्या बोलता है, आयान फिलिप्स ए फेयर कोइन 3 टाइम्स। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड्स। तो एक क्वाइन को अगर 3 टाइम्स उछाला जाए तो वहाँ पे जो सिंपल स्पेस है वो क्या हो जाएगा, वो 2 का पावर 3 होगा। ठीक है, ये सब आप बहुत पहले से जानते हो, बहुत इजी चीज़ है। 8 हो गया ये। अब बोलता है गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड। ओके, तो इवेंट जो है यहाँ पे वो क्या है, वो आपका 2 हेड का है। 2 हेड तो 1 टेल होगा। ठीक है, अब ये 3 तरह का हो सकता है ना। आप इसको चाहो तो ऐसे लिख सकते हो कि हेड हेड टेल, या हेड टेल हेड। ठीक है, या हेड टेल हेड हेड, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन देखिए इतना सोचने का जरूरत नहीं रहता है एग्जाम में, इतना टाइम भी नहीं रहता है। तो ये सिंपल आप यहाँ पे परमुटेशन लगा दो ना, मतलब 2 का आपको बोलता है एग्जैक्टली 2 हेड। अगर 2 हेड हमको लेना है तो 1 टेल होगा। अब ये कितने तरीके से सज सकता है ना, कितना तरह का इसका अरेंजमेंट पॉसिबल है, और सिंपली आप परमुटेशन लगा देंगे तो फैक्टोरियल 3 बाई फैक्टोरियल 2। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे h जो है 2 अलाइक है, तो आपका ये क्या आ जाएगा, ये आपका 3 इंटू फैक्टोरियल 2 बाई फैक्टोरियल 2 आएगा। थोड़ा सा आपको एग्जाम में फास्ट रहना पड़ता है, तो ये चाहो तो आप ऐसे गिन के देख सकते हो कि इस इवेंट में 3 आएगा। ठीक है, या डायरेक्टली आप देख सकते हैं कि जो नंबर ऑफ इवेंट होगा वो क्या होगा, आपका 3 होगा। ठीक है, तो अब प्रोबेबिलिटी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी होता है क्या हमारा फेवरेबल इवेंट जो होता है डिवाइडेड बाई सिंपल स्पेस टोटल। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया 3 है, ये हो गया आपका 8। तो देखो बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, हाँ, और बहुत फास्ट आप बना सकते हैं इसको, और यही देखो इन्होंने करेक्ट दिया हुआ है, तो बिल्कुल सही है। अब आगे देखो क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे। अच्छा, ये प्रोबेबिलिटी हम लोगों के सिलेबस में नहीं था। ठीक है ना, तो इन्होंने ऐसे ही दे दिया। तो अब देखो भाई, मैं पहले भी आपको बोलता आ रहा हूँ, सिलेबस को लेके नहीं चलना है। ठीक है, हमको अपना नॉलेज कंसर्न अच्छा करना है, मैथमेटिक्स का नॉलेज। और इस तरह का नॉलेज आपको 11-12 में आपने बहुत इस तरह का पढ़ी, तो 10th लेवल का कह सकते हो प्रोबेबिलिटी है। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि सिलेबस पर फोकस ना करके नॉलेज पे किया जाए, कि हमारा जो पीछे का जो भी चीज़ पढ़ा हुआ है वो हम कर लें, इसलिए कि हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। ठीक है, आप कुछ भी हंगामा करेंगे कोई फायदा नहीं है, और जो बच्चे बना लेंगे वो निकल जाएंगे। तो हमको भी इसी तरीके से पढ़ाई करनी है, सो दैट जो भी इनकमिंग एग्जामिनेशन है, टेट है, या जो भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, उसमें आप अपना जो भी बेसिक नॉलेज है उसको भी एक बार बहुत ही अच्छे से रखिए, और सिलेबस भी पढ़ के जाइए। मतलब हमको कोई भी एरिया नहीं छोड़ना, हमको कोई भी ऐसा प्लेस नहीं छोड़ना है जहां से कि मेरा सिलेक्शन ना हो। ठीक है, तो आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है यहाँ पे, बोलता है इफ यू रैंडमली सिलेक्टेड ए कार्ड फ्रॉम ए स्टैंडर्ड डेक 52 कार्ड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज रेड और ए फेस कार्ड। ठीक है, बोलता है ये रेड हो या फेस हो। देखो 52 कार्ड में आपको पता है रेड कार्ड कितने होते हैं, तो रेड होता है 26। ठीक है, रेड 26 होता है, ब्लैक भी 26 होता है। फेस कार्ड कितना होता है, ठीक है, तो पहले फेस कार्ड कहते किस पे है, तो जिसपे फेस बना हुआ रहता है, किस पे बना रहता है, किंग पे बना रहता है। ठीक है, क्वीन पे बना रहता है, और जैक पे बना रहता है। इन तीनों पे फेस बना रहता है, इसको हम लोग बोलते हैं फेस कार्ड। ठीक है, तो ये तीनों होते हैं 4 4 4, यानी टोटल क्या हो गया, टोटल हो गया आपके पास में 12। अब जो भी 12 कार्ड है, तो इसमें आपका 6 क्या होगा, 6 आपका ब्लैक होगा, और 6 आपका क्या होगा, 6 आपका रेड होगा। ठीक है, क्योंकि 2 तरह का कार्ड होता है, ब्लैक और रेड। क्लियर। अब आपको बोलता है कि आपको जो निकालना है प्रोबेबिलिटी, वो रेड या तो फेस कार्ड। ठीक है, तो R फॉर रेड और F फॉर फेस कार्ड। ठीक है, तो R यूनियन F, चूंकि और लगा हुआ है तो R यूनियन F निकाल लीजिए आप। प्रोबेबिलिटी ऑफ R यूनियन F क्या होता है फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ F माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड इंटरसेक्शन F। ठीक है, ये होगा। अब रेड कितना है, तो रेड हमारे पास में 26 है, सो 26 बाई टोटल 52। ठीक है, फेस कितना है, फेस कार्ड मेरे पास में 12 है, तो 12 बाई 52 माइनस दोनों का इंटरसेक्शन, तो दोनों में 6 कॉमन है, क्योंकि 6 फेस कार्ड ब्लैक होता है। अच्छा, रेड पे काम करना, सॉरी, तो 6 रेड कार्ड मेरा, 6 मेरा जो फेस कार्ड है वो रेड है। ठीक है, तो दोनों में कॉमन क्या है, तो 26 जो रेड होता है उसमें 6 रेड फेस कार्ड होगा, तो ये कॉमन हो गया। तो यहाँ पे जो कॉमन वाला निकालना है आपको,
प्रोबेबिलिटी वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 6 बाई टोटल 52, ठीक है। मोहब्बत से देखो क्या है 38 और -6, तो 32 बाई 52 आ रहा है, 4 से कट कर दो, 4 8 जा और 4 13 जा, तो 8 बाई 13 देखो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। बहुत फास्ट इस तरह का क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। तो अब आप देखिएगा यहाँ पे वही आपके यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन दिया है, तो बिल्कुल ये सही है। आगे बढ़िए, फिर क्या है देखो यहाँ पे बोलता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल इज नोन एज। इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। अच्छा सॉरी, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है ना, तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल को हम लोग प्रोबेबिलिटी फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, डेफिनेशन आपको पूछ दिया है और वही चीज़ यहाँ पे दिया है, सही है। आगे देखो फिर क्या है जी, क्वेश्चन थोड़ा देखो ब्लर्ड है, हाँ, हालांकि मैंने बहुत जूम किया और जूम कर रहा था तो फिर तो आपको दिखता ही नहीं। तो आपके पास क्वेश्चन होगा, वहां से आप देख लेना। यहाँ पे आपको बोलता है ना कि ए जो है एक साइमेट्रिक मैट्रिक्स है, बी स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स है, और ए प्लस बी जो है वो इस तरह का मैट्रिक्स हमको दिख रहा है, ठीक है। ये तो बोलता है ए इंटू बी क्या होगा, ये आपको निकालना है, ठीक है। तो देखो कॉन्सेप्ट आपको पता है ना कि जैसे मेरे को यहाँ पे क्या मैट्रिक्स दिया हुआ है, इस मैट्रिक्स को मैं एक्स मान लेता हूँ। एक्स मेरे को दिया हुआ है 2 3 5 -1, ठीक है जी, ये दिया हुआ है। अब देखो ये जो 2 3 5 -1 है, तो इसको मैं एज ए साइमेट्रिक मैट्रिक्स और प्लस स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स लिख सकता हूँ। एवरी मैट्रिक्स कैन बी रिटेन एज ए सम ऑफ साइमेट्रिक प्लस स्क्यू साइमेट्रिक, ये आपको कॉन्सेप्ट पता है, ठीक है। अच्छा, इसका जो साइमेट्रिक पार्ट होता है, अगर आपको 12 अच्छे से याद होगा, तो इसका जो साइमेट्रिक पार्ट होता है वो होता है x प्लस एक्स डैश बाई 2, ठीक है। और जो स्क्यू साइमेट्रिक होता है वो होता है x माइनस एक्स डैश बाई 2, ये होता है, ठीक है जी, ओके। दोनों को ऐड कीजिएगा तो वही आपका x आएगा। तो यानी कि मैं x को स्प्लिट कर सकता हूँ दिस एंड दिस में, ठीक है। तो डेफिनेटली ये जो पार्ट होगा ये a कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे इसको a लिखा है, ठीक है। और ये जो पार्ट होगा ये आपका b कहलाएगा, क्योंकि इसको आपको b लिखा है, ठीक है। तो अब आप a और b काफी आसानी से निकाल सकते हो मोहब्बत से। आप बस x डैश निकालो, यहाँ पे इसका ट्रांसपोज क्या आ जाएगा जी, 2 3 5 -1, ठीक है। अब आप a निकाल लो, a क्या हो जाएगा, तो a हो जाएगा 1/2 x प्लस एक्स डैश, ओके। तो 1/2 ऐड कर दीजिए, तो 2 2 4 3 5 8 8 -2, ठीक है। एट और -2 ये हो गया दोनों का सम, ठीक है। 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2 4 4 -1, तो ये हमको देखो a मिल गया, ठीक है। b क्या होगा, b होगा 1/2 x माइनस एक्स डैश, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा बोलो, x माइनस एक्स डैश, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0 -2 5 3 2 और ये आपका 0, ठीक है। 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जा रहा है 0 -1 1 और 0, ओके। चलिए अब आपको निकालना है क्या, a इंटू बी, ओके। तो मेरे को दोनों मिल गया है, a है मेरा क्या, a है मेरा 2 4 4 -1, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करना है b से, b है आपका 0 -1 1 और 0, ठीक है। बस मल्टीप्लाई कर दीजिए मोहब्बत से, क्या आता है देखो। तो 2 और 4 से आपका ये 4 बन जाएगा, यहाँ पे आपका -2 बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मेरा 4 और -1 बन जाएगा, और यहाँ पे मेरा -1 और 0, तो ये आपका -4 बन जाएगा, ठीक है। तो 4 -2 -1 -4, यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हम लोगों का, देख लेते हैं कौन सा मैच कर रहा है, ठीक है। देखो ये वाला मैच कर रहा है 4 -2 -1 -4, तो यहाँ पे देखो 4 नंबर बिल्कुल करेक्ट है, और यही आपको ऑप्शन जो है यहाँ पे दिया हुआ है एज ए करेक्ट, ठीक है। तो बिल्कुल सही है, तो कुछ करना था नहीं, बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था कि आप किसी भी मैट्रिक्स को साइमेट्रिक प्लस स्क्यू साइमेट्रिक में स्प्लिट कर सकते हैं, और यहाँ पे जो साइमेट्रिक पार्ट होगा वो a होगा, जो स्क्यू साइमेट्रिक पार्ट होगा वो b होगा। तो आपको अगर इसको आप x मानते हो गिवन मैट्रिक्स को, तो आपको a और b जो है दिख जाएगा, a और b को आप निकाल करके काफी आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है। अच्छा, इसी तरीके से देखो यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन है, क्या बोलता है, थीटा आपका है 2 इनवर्स दिस और फाई आपका दिस है, तो बोलता है करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ओके। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको हमको ऐसा दिया हुआ है कि थीटा क्या है, थीटा है मेरा 2 साइन इनवर्स 5/7, ये दिया हुआ है जी, ठीक है। यहां से मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, θ/2 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 5/7, ठीक है। और फिर साइन को भी हटा लेंगे तो ये आपका आ जाएगा साइन θ/2 इज इक्वल टू 5/7, ये आ गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमको चूज करना है कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा, तो इसका भी यूज कर लेते हैं। और आपको क्या दिया हुआ है, और हमको दिया हुआ है फाई इज इक्वल टू है 2 cos इनवर्स 2/3, ठीक है।
तो यहाँ से मेरा आ जाएगा क्या, कॉस और एंगल बन जाएगा 5/2, ऐसे डायरेक्ट जैसे ऊपर किए थे ना वैसे ही कर सकते हैं। ये आपका आ जाएगा 2/3, ठीक है। तो अब यहाँ से देख लेते हैं, पहले आपको cos 5 पूछ रहा है, तो cos 5 का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है 2 cos स्क्वायर 5/2 -1, ठीक है। चूंकि cos 5/2 आपको पता है तो आप इसको यूज कर पाएंगे, तो यूज कीजिए, तो ये हो जाएगा 2 × 4/9 -1। अब एलसीएम लीजिएगा तो 8 - 9 -1/9 आ रहा है, यानी ये निगेटिव वैल्यू आ रहा है। तो ये बोलता है 1/2 से ग्रेटर है, ये तो पॉजिटिव है, तो ये आपका संभव नहीं है, ठीक है। अच्छा, बाकी तीनों में देखो cos थीटा का ऑप्शन दिया है, तो cos थीटा निकालिए। तो cos थीटा निकालने के लिए किसको यूज करेंगे, तो चूंकि आपको sin θ/2 पता है, तो आप इसके लिए फॉर्मूला लीजिएगा 1 - 2 sin स्क्वायर θ/2, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 1 - 2 और sin θ/2 का वैल्यू हो जाएगा 25 हमारा यहाँ पे 49, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम एलसीएम ले तो 49 माइनस ये आपका आ रहा है 50 आ रहा है ना, तो ये -1/49 आ रहा है, ठीक है जी, ओके। -1/49 ये आ रहा है, चूंकि यहाँ पे आपका ये 50 हो जा रहा है, ध्यान दीजिएगा ना। तो अब ये देखो एक निगेटिव वैल्यू है, तो निगेटिव वैल्यू है यानी ये 1 से स्मॉलर है डेफिनेटली, 1/3 तो नहीं है, 1 से स्मॉलर है, सही है, और इन दोनों के बीच में भी नहीं है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 3 है वो आपका करेक्ट है, और देखो यही आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर दिया है, ठीक है। तो अब देखो ट्राइगोनोमेट्री में आपको सिलेबस में तो इन्होंने लिख रखा था डे मार्वर्स थ्योरम और क्या क्या, बट बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, तो इसलिए मैं आपको बोलूंगा कि आपका जो बेसिक नॉलेज है ना वो फर्स्ट आपका हथियार है, उसको किसी भी एग्जाम में आपको एक बार अच्छे से रिकॉल करके जाना होता है। क्लियर है जी, तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आगे देख लेते हैं। आप लोगों ने भी बहुत अच्छे से बनाया है इसको। अब देखो यहाँ पे है आपका 6 नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन में आपको बोलता है कि a - 2b + c = 1 है और fx ऐसे डिफाइन किया हुआ है, तो कौन सा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। तो सिंपल सा देखो डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है, और आपको ना ये एक कह सकते हैं कि यहाँ पे आपको एक लॉजिक दे दिया है, ठीक है। इसको आप देख करके बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि हमको यहाँ पे करना क्या है, क्योंकि a - 2b + c बनाया है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ से x को हटाना चाहूँ तो मैं यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन करूंगा, तो मैं रो ऑपरेशन करूंगा, r1 इज रिप्लेस्ड बाई r1 - 2r2 + r3, ठीक है। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि देखो a - 2b + c है, ठीक है। तो यहां से देखो आपका a - 2b + c बनेगा, ओके, और आपका r1 + r3 2x और -2x आपका ये 0 हो जाएगा। ये बहुत आपको हेल्प करने वाला है। तो r1 को आप इसको बस देख करके आप ये r1 का ऑपरेशन लगा सकते हैं, ठीक है। और ऐसे भी इन जनरल अगर हम इस डिटर्मिनेंट को सोल्व करेंगे ना तो यही ऑपरेशन लगाएंगे, कोई बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं r2 को रिप्लेस कर देता हूं तो मैं लिख देता हूं r2 - r3, ठीक है। तो अब देखो हमारा fx क्या आ जाएगा, मेरा fx आ जाएगा, अब ये ऑपरेशन लगाइएगा तो ये हो जाएगा आपका a - 2b + c, x तो आपका कैंसिल हो जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी आप देखोगे तो 2 और 4 आपका हो रहा है कितना 6, और 3 × 2 = 6, तो ये आपका पूरा 0 आ जा रहा है, ओके। यहाँ भी देखो 1 और 3 4 हो रहा है, और 2 × 2 = 4, तो ये भी पूरा आपको 0 मिल जा रहा है। कितना फायदा हुआ देख रहे हो ना। अब r2 रिप्लेस करते हैं, r2 - r3, तो ये आपका यहाँ पे आ जाएगा b - c, ये -1 हो जाएगा, ये भी आपका -1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बचेगा मेरा x + c, ये बचेगा x + 4, ये बचेगा मेरा x + 3, ठीक है। चलो अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो a - 2 डायरेक्ट सोल्व कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, अब तो बहुत सिंपल हो गया। a - 2b + c को ले लेंगे, ठीक है। इसका माइनर क्या आएगा, तो ये और ये छिप जाएगा, तो पहले ये, तो आपका यहाँ पे आ जाएगा -x - 3 और प्लस हो जाएगा x + 4, ठीक है। x कैंसिल हो गया, ये आपका 1 आ रहा है। तो फाइनली वैल्यू देखो a - 2b + c ही आ रहा है ना, इसका वैल्यू आपको 1 गिवन है यहाँ पे, तो ये 1 हो गया, यानी जो fx है मेरा वो तो कांस्टेंट आ गया 1, तो चाहे कुछ भी डालो ये 1 ही रहेगा। तो अगर आपको f50 निकालना हो, f - 50 निकालना हो, कुछ भी निकालना हो, वो 1 आएगा। तो यहाँ पे f50 = 1 बिल्कुल सही लिखा है, ठीक है। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा, ठीक है। तो कितना आसान है, तो मैं आपको यही बोलूंगा कि भाई इजी है सो इजी है, हाँ, उसको लेके अब बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल मोहब्बत से आपको इस तरह का क्वेश्चन बनने वाला है, ठीक है। अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन भी देखो काफी सिंपल है, ठीक है। और इसमें आपको ये वैल्यू पूछ रहा है कि ये वैल्यू क्या आएगा, तो बहुत इजिली बन जाएगा, ये भी कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो एक जो आसान तरीका है, क्योंकि यहाँ पे दोनों में टी कॉमन है, तो आप ऐसे बोलो कि आपको गिवन है, क्या गिवन है, हमको गिवन है x = sin t, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ क्या, t = sin 1 x, ठीक है।
और मेरे को क्या गिवन है, और मेरे को गिवन है y इज इक्वल टू साइन पी टी, ठीक है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ क्या, p इंटू टी इज इक्वल टू साइन इनवर्स y, ठीक है। अब यहाँ से t का वैल्यू लाके डाल दो इस पे, तो ये हो जाएगा p साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स y, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। डिफ्रेंशिएशन कीजिए लपक करके, तो ये हो जाएगा p बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा हमारा 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, और साथ में डी वाई बाई डी एक्स, ये हो जा रहा है, ठीक है। क्लियर है। अच्छा, अब देखो, अब यहाँ पे हम स्क्वायरिंग भी कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी कर रहे हैं ना, तो मेरा यहाँ पे डायरेक्टली आ जाएगा पी स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और साथ में डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ये आ गया जी। ओके, अब यहाँ पे फिर से एक बार डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए, तो डिफ्रेंशिएटिंग अगेन, ठीक है। ये सब काम आप बहुत किए हुए हो ना, कोई आपका नहीं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आपको क्या आ जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा यहाँ पे पी स्क्वायर 1 माइनस 2y का करेंगे तो माइनस 2y हो जाएगा, वाई स्क्वायर का 2y, और साथ में डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, ये हो गया इक्वल टू, इधर आप देखोगे तो u इंटू वी में करना पड़ेगा, तो पहले इसका करेंगे तो हो जाएगा माइनस 2x, और साथ में डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है जी। चलिए, और फिर इसको छोड़ देते हैं अगर हम, तो प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका क्या आएगा, तो इसका आपका आ जाएगा, पहले तो होल स्क्वायर है तो ये आपका होगा 2 डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, और फिर इसका डबल ऑर्डर डेरिवेटिव यानी डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ध्यान से कीजिएगा, हाँ, क्लियर है। तो क्या आ रहा है देखो भाई, अब यहाँ से देखो, यहाँ पे आपका काम हो चला है, ठीक है। कैसे, मैं क्या कर रहा हूँ ना, दोनों तरफ से मैं कॉमन ले लेता हूँ, क्या, डी वाई बाई डी एक्स को, ठीक है। देखो डी वाई बाई डी एक्स आपको यहाँ पे भी दिख रहा होगा, इसमें होल स्क्वायर यहाँ से निकल जाएगा और यहाँ से भी निकल जाएगा, तो इसको हटा लीजिए, ठीक है। 2 भी निकल जाएगा हर जगह से, तो ऐसा करते हैं, यहाँ से 2 हटा लेते हैं, ये भी 2 हटा लेते हैं, और ये भी 2 हटा लेते हैं, तो 2 डी वाई बाई डी एक्स को हटा लीजिए, क्या बच रहा है बताइए मोहब्बत से, तो बचेगा यहाँ पे मेरा माइनस बचेगा पी स्क्वायर इंटू वाई, ठीक है, इज इक्वल टू, इधर मेरा बचेगा माइनस एक्स, एक बचेगा डी वाई बाई डी एक्स, ओके, और प्लस हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और डी डबल ऑर्डर डेरिवेटिव बच जाएगा, ठीक है, ये बच गया, बाकी सबको हटा लिया मैंने। तब आप देखोगे ना, आपको एग्जैक्टली यही चीज पूछ रहा है, यही आपका रिक्वायर्ड है। आपको बोलता है इसका वैल्यू क्या होगा, तो इसका वैल्यू क्या होगा, माइनस पी स्क्वायर वाई होगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, ठीक है। तो बिल्कुल आसानी से बनेगा, यही आपको यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन भी दे रखा है। तो भाई मोहब्बत से बनने वाला क्वेश्चन है, परेशान बिल्कुल नहीं होना, एकदम इत्मीनान से बनाना है, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि फास्ट भी बन रहा है, हाँ, थोड़ा सा मैथ के क्वेश्चन है अच्छे, फिजिक्स जैसा तो नहीं है कि पढ़ो और मार दो, ठीक है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बट बहुत ज़्यादा अच्छा या टफ नहीं बोलेंगे इसको। इस तरह का 11-12 पे आप बहुत काम करके आए हो, तो हमको लगता है कि आपको भी मुश्किल नहीं होगा, और बहुत सारे बच्चों ने किया है, ठीक है। तो कट ऑफ वगैरह पे तो बात कर ही लेंगे हम लोग, बट चलो अब आगे चलते हैं। इसके बाद देखो नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। 8 में आपको एक यहाँ पे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन दिया हुआ है। इंटीग्रेशन क्या है पहले इसको देखिए, ये है इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 4 का पावर 8/7, ठीक है, और x माइनस 3 का पावर 6/7, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है ना कि वो x प्लस अल्फा और x माइनस बीटा वाला एक टाइप है, जिसमें आप देखिएगा अगर पावर को आप ऐड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 8 6 14/7 2 इंटीग्रल पावर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एक तो है कि सब्स्टिट्यूट करके बनाते हैं, बट देखो यहाँ पे अगर आप एग्जाम में रहेंगे ना, तो एग्जाम में क्या होता है कि अचानक से थोड़ा दिमाग फास्ट काम नहीं करता है, आदमी सोचता है कि क्या पुट किया जाए, तो उसका मैं आपको इजी फंडा बता रहा हूँ, वो है ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड। अब मैं बार बार कहता आया हूँ कि अगर आपको एमसीक्यूज करने हैं तो एमसीक्यूज उस तरीके से नहीं बनाए जाते जैसा कि हम एक्सरसाइज बनाते हैं, ठीक है। ये एमसीक्यूज है, और आप यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन ना, तो आपको ऑप्शन में हर जगह एक ही फैक्टर दिखेगा, x माइनस 3/x प्लस 4, ठीक है। यहाँ पे आपको ये साफ साफ इशारा दिख रहा है कि आप जो है किसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन एलिमिनेशन से काम कर सकते हैं, क्योंकि ये जो इंटीग्रैंड है, इंटीग्रैंड के लिए जो सॉल्यूशन फैक्टर है वो सब में सेम है, ठीक है। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आपको पता है भाई कि जैसे कोई भी मान लो dy बाई डी एक्स है, ठीक है, डेरिवेटिव है किसी भी फंक्शन का, जब हम उसका इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या मिलता है, तो उसका इंटीग्रेशन सिंपली y मिलता है, ठीक है। तो अगर जैसे ये ही आंसर है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इसका डेरिवेटिव ये होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग कुछ करेंगे नहीं, सिंपली जैसे हर जगह कॉमन फैक्टर है, तो मैं यहाँ पे x माइनस 3/x प्लस 4, ठीक है,
का पावर 1/7। ये जो पहला वाला ऑप्शन है इसको मैं यहीं पे जस्ट चेक कर लूंगा। तो अगर ये मेरा मान लो y है, ठीक है, तो इसका dy/dx क्या होगा, तो इसका dy/dx निकालिए, सिंपली डिफरेंशिएट कीजिए, ठीक है। इसका फिर हम लोग डेरिवेटिव निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या होगा, पावर 1/7 आपका आगे आ जाएगा, ठीक है। फिर ये आपका पूरा क्या बचेगा, इसको पहले वैसे लिखो, ठीक है। आपका बचेगा ये x - 3/x + 4 का पावर क्या हो जाएगा 1/7 - 1, ठीक है। ये सब आप पहले से जानते हैं। इनटू अब u/v में करेंगे तो x + 4 का होल स्क्वायर होगा नीचे में, और u/v में करेंगे तो x - 3 का 1 आ जाएगा, x + 4 माइनस, फिर x - 3 को छोड़ देंगे, x + 4 का आपका 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया पूरा डिफ्रेंशिएशन इसका। तो डिफ्रेंशिएशन तो एटलीस्ट आपको काफ़ी अच्छे से आता है ना। तो अब देखिए, अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये आपका हो गया 1/7, यहाँ पे हो जा रहा है x - 3 का पावर, माइनस में देखो 6/7 आएगा एलसीएम, ठीक है। नीचे में क्या हो जा रहा है, x + 4 का पावर माइनस में 6/7, ठीक है, इनटू नीचे हो रहा है मेरा x + 4 का होल स्क्वायर, और ऊपर में x + 4 और x आपका कैंसिल हो जाएगा, 4 3 7, ठीक है। ये 7 7 भी आपका कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा मोहब्बत से आप सेट कर दीजिए। तो x + 4 देखो मेरा कैसे आ जाएगा, ये आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। x - 3 को मैं नीचे ले आता हूँ, x - 3 का पावर 6/7 हो जाएगा, ठीक है। और x + 4 को आपस में हम क्या करेंगे, क्योंकि दोनों का पावर आपस में ऐड होगा ना, तो 2 और -6/7, इसको आप ऐड कीजिएगा पावर को, तो 7 2 जा 14 - 6, ये 8/7 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये एग्जैक्टली वही चीज है जो आपका इंटीग्रैंड यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए आपको जो इंटीग्रैंड दिया हुआ है ना, आप देख सकते हैं नीचे में ये चीज दिया हुआ है, ठीक है। ये सेम चीज जो है हमको यहाँ पे आ गया है। इसका मतलब है कि जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे dx के रिस्पेक्ट में, जो कि मेरा क्वेश्चन है, तो हमको सिंपली क्या मिलेगा, y मिलेगा। चूंकि ये dy/dx है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, y होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 है, ठीक है। ये आपको सस्ता पड़ेगा, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। सोचना अगर आपको नहीं है तो, और अगर आपको सोचना है तो वही कि दोनों का पावर का सम 2 आ जा रहा है ऐड करने से, तो x - 3/x + 4, ठीक है, को हम लोग क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे पुट अप कर देंगे, तो वहां से भी आपका आंसर निकल जाएगा। बट ये ज्यादा इजी होता है अगर हमको ऑप्शंस दिया हुआ है, तो चूंकि हर जगह सेम फैक्टर था, तो कोई एक फैक्टर आप लेके चेक कर लेंगे। ऐसा जरूरी नहीं है कि पहला ही मैच करता, कोई कम बेसी इसमें आता ना तो वो आपको दिख जाता, क्योंकि फैक्टर तो आपका कॉमन है सब में, ठीक है। तो इस तरीके से आप जल्दी से इसका आंसर को पिक कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़िए, फिर देखो क्या है पे क्वेश्चन नंबर 9 है। 9 क्या बोलता है, 9 बोलता है हमको कि y = ये है, तो ये पूरा वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो ये देखो, ये पूरा सिस्टमेटिकली हम लोग बना सकते हैं, बहुत ही आराम से बनेगा, मोहब्बत से। जिससे देखिए क्या गिवन है, y = आपको गिवन है log x, ठीक है जी। अब यहाँ पे इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो dy/dx क्या आ जाएगा, चैन डिफ्रेंशिएशन होगा, तो 1/log x आएगा, और log x का फिर x, तो 1/x ही आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे तो एकदम बढ़िया से देखना है इसको, क्लियर। अब इसको मैं चाहूँ तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, x log x × dy/dx, ठीक है, = क्या आ गया आपका, ये 1 आ गया। अब हमको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए, तो हम इसको u × v × w में फिर से डिफ्रेंशिएट करते हैं। सो डिफ्रेंशिएटिंग अगेन विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। डिफ्रेंशिएशन कीजिए, क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे देखो मैं कर दे रहा हूँ, x का करता हूँ तो log x बच जाएगा, log x और dy/dx आपका बच जाएगा, ठीक है। प्लस अगर मैं जो है log x का करता हूं तो x × 1/x हो जाएगा, और dy/dx बच जाएगा, ठीक है। प्लस x log x को अगर छोड़ देते हैं तो dy/dx का क्या हो जाएगा, d2y/dx² हो जाएगा, ठीक है। इक्वल टू, इधर तो 1 है, तो 1 का आपका क्या हो गया, 0, ठीक है जी। अब देखिए, अब यहाँ पे ना बिल्कुल मोहब्बत से काम करना है, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे देखो, आपको जो मैच करना है उसके हिसाब से हम काम करेंगे। हमको यहाँ पे देखो, हमको बोला है कि इसका वैल्यू निकालिए, जहाँ पे dx/dy पहले दिख रहा है, ठीक है। तो अगर मैं dx/dy यहीं से देख लूँ कि dx/dy है क्या, तो इसको अगर मैं उल्टा करूंगा तो ये सिंपली क्या हो जाएगा, x log x हो जाएगा। ये ध्यान दीजिएगा हाँ, कि आपका dx/dy क्या है, x log x है, ठीक है। तो यहाँ पे जो x log x है, ये आपका dx/dy हो जाएगा। बिल्कुल प्यार से काम करना है, x को कट कर दीजिए, यहाँ पे 1 + log x को लिख करके और dy/dx को कॉमन ले लेते हैं, dy/dx, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, प्लस क्या हो जाएगा, प्लस यहाँ पे हो जाएगा मेरा x log x हो जाएगा, और d2y/dx²। देखिए, आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना होता है कि हमको प्रूफ क्या करना है या हमको लाना क्या है। जो आपको लाना है ना, उसको आप एकदम प्यार से देखोगे। तो यहाँ पे 1 + log x को आप अलग कीजिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे 1 + log x को अलग कर देंगे तो क्या होगा, तो ये जो dy/dx है, ये कह सकते हो कॉमन निकल जाएगा। कॉमन निकल जाएगा तो हम यहाँ पे ले आएंगे ना, तो x log x हो गया ये,
और साथ में आपका क्या आ जाएगा dx बाई डी वाई, ठीक है। चूंकि आप dy बाई डी एक्स कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ पे आपका dx बाई डी वाई आ जाएगा, ठीक है ना। और साथ में d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखो, अब ये dx बाई डी वाई आ गया और log x log x को क्या बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे चलो x log x को भी हम क्या बोलते हैं, dx बाई डी वाई, जैसा कि आप दिख रहा है ना थोड़ा। चलो तो x log x जो है मेरा, ये भी क्या है, ये भी मेरा dx बाई डी वाई है। तो हम क्या करेंगे, हम x log x को हटा करके यहाँ पे लिख देंगे dx बाई डी वाई। तो ये आपका आ जाएगा 1 प्लस log x, ठीक है, प्लस ये भी आपका dx बाई डी वाई हो गया, पहले से भी आपका dx बाई डी वाई था तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा इंटू d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि dx बाई डी वाई क्या है, तो dx बाई डी वाई मेरा x log x है, ठीक है। इसलिए मैं x log x को हटा करके dx बाई डी वाई कर दिया। अब देखो एग्जैक्टली यही चीज है जो आपको निकालना था, जैसे यहाँ पे बोल रहा है कि आप इसका वैल्यू निकालिए, ठीक है, इसका, ठीक है। dx बाई डी वाई का स्क्वायर आ गया इंटू डबल ऑर्डर डेरिवेटिव है, ठीक है, प्लस 1 प्लस log x। तो ये पूरा देखो एग्जैक्टली आ गया, इसका वैल्यू क्या है, 0 है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपका है ना, ये आपका 0 कहाँ पे, पहला ऑप्शन है, तो पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। और यही पे देखो करेक्ट आंसर भी दिया हुआ है। तो अब है कि थोड़ा सा एग्जाम में फास्ट रहते हैं और वैल्यू पुटअप करते हैं तो आपको गड़बड़ाता है, तो इसलिए पीसफुल माइंड से आपको करना है। और जो भी चीज़ आपका आ रहा होगा हर स्टेप में, तो आपको ये देखना होता है कि मेरा टारगेट क्या है, जो भी टारगेट है, जो डिमांड है, उसको भी देखते जाइएगा ना, तो जल्दी से आप आंसर पिक कर लीजिएगा, ठीक है। चलो फिर देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 आ रहा है। 10 क्या बोलता है, 10 बोलता है आपको कि एक फंक्शन दे रखा है, ठीक है, ये, और इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा, इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा, क्या होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या करेंगे, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का केस है तो आप इसको कैलकुलस से बनाइए, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, ठीक है। तो fx मेरे को दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 4x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर बाई 6 माइनस 2 साइन x और प्लस 2x माइनस 1 cos x, ये दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मैं इसका डिफ्रेंशिएशन करता हूँ तो f डैश x क्या आ जाएगा जी, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 12x स्क्वायर माइनस आ जाएगा 6x डिवाइडेड बाई 6 माइनस ये हो जाएगा 2 cos x, ठीक है। यहाँ पे u इंटू v में करेंगे तो आपका आ जाएगा 2 cos x और फिर आपका आ जाएगा 2x माइनस 1 और माइनस साइन x, ये आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब तो ये आपका कैंसिल हो गया, हाँ, यहाँ पे भी 6 से हम लोग कर देंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर और माइनस x, ये बचेगा, और प्लस बच रहा है मेरा क्या, 2x माइनस 1 और माइनस साइन x, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा 2 को यहाँ पे x को कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 2x माइनस 1, ठीक है, और माइनस ये आपका आ जाएगा 2x माइनस 1 और साइन x, ऐसा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2x माइनस 1 हमारा कॉमन फैक्टर आ रहा है तो बचेगा मेरा x माइनस साइन x, ठीक है। अब देखिए आपको पता है कि x माइनस जो साइन x है ना, x माइनस साइन x, ये क्या होता है, ये एक पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है। मतलब कि x जो है वो ग्रेटर देन साइन x होता है, ओके। अगर हम पॉजिटिव डोमेन की बात करें तब, ये ध्यान दीजिएगा, पॉजिटिव डोमेन में, ओके। चूंकि आप ऐसे भी देख सकते हो कि अगर मैं इसको कोई फंक्शन ले लूँ जी एक्स इज इक्वल टू क्या, x माइनस साइन एक्स, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स होगा, ठीक है। और 1 माइनस कॉस एक्स क्या होता है, तो ये होता है हमारा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ओके। तो ये क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है, चूंकि स्क्वायर वैल्यू है तो ये या तो 0 या तो पॉजिटिव होगा। तो कह सकते हैं कि जी एक्स एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो फॉर एक्स ग्रेटर देन 0, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका जी एक्स भी ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो ये एक्स जो है वो साइन एक्स से बड़ा होता है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, निगेटिव डोमेन में ऐसा नहीं होता, इसलिए कि अगर मैं बात करूं -2 पाई पे, तो -2 पाई पे एक्स का वैल्यू अगर -2 पाई रखिएगा तो साइन का वैल्यू 0 आ जाएगा -2 पाई पे, तो ऐसे केस में फिर ये इनइक्वालिटी गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो पॉजिटिव डोमेन में, तो यहाँ पे ये चीज को हम लोग इग्नोर करेंगे, ये क्या है, ये आपका पॉजिटिव वैल्यू हो गया फॉर द पॉजिटिव डोमेन। तो हमको जो एक्स का वैल्यू मिलेगा वो क्या मिलेगा, वो 1/2 मिलेगा, ठीक है। और 1/2 को अगर आप डालोगे तो 1/2 के बाद ये पॉजिटिव होगा और ये निगेटिव होगा, तो इसका मतलब फंक्शन जो इंक्रीज करेगा वो 1/2 के बाद इंक्रीज करेगा, ठीक है, क्लोज इंटरवल में। तो क्लोज इंटरवल 1/2 से इन्फिनिटी तक फंक्शन आपका इंक्रीज करेगा, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है।
अच्छा, अब इधर माइनस है तो ये नहीं कि डिक्रीज करेगा, क्योंकि ये मैं सिर्फ इसके लिए बोल रहा हूँ। x माइनस साइन एक्स क्या है, ये इधर आपका निगेटिव वैल्यू भी होगा, उधर कंफर्म नहीं है, ठीक है, पॉजिटिव भी होगा निगेटिव भी होगा, तो फर्दर और भी इंटरवल में स्प्लिट करेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग, जैसा मैंने आपको बताया ना, ऑप्शन इलिमिनेट करना सीखना है। तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। थोड़ा सा मैथ में देखो इस तरह का अच्छा क्वेश्चन दिया है, हालांकि है इंटर लेवल का, लेकिन थोड़ा सोचने वाला क्वेश्चन है, बट डेफिनेटली मैथ तो मैथ है, ठीक है। और फिजिक्स काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड दिया है, तो थोड़ा सा मैथ को आपको अच्छा करके दिया है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 आ रहा है। 11 क्या बोलता है भाई, 11 बोलता है कि y इक्वल टू एक्स क्यूब लॉग एक्स है, तो ये वैल्यू बताइए। अब ये तो लॉलीपॉप क्वेश्चन है, सिंपली क्या है, यहाँ पे हमको डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, u इंटू वी में करेंगे तो 3x स्क्वायर लॉग एक्स आएगा, प्लस क्या आएगा, एक्स क्यूब इंटू 1 बाई एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स मेरा क्या आ जा रहा है, यहाँ पे आप देखोगे तो आ जा रहा है एक्स स्क्वायर, यहाँ पे बनेगा, कॉमन ले सकते हैं, कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा 3 लॉग एक्स और प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये भी आपका एक्स स्क्वायर हो रहा है। अब इसका फिर से एक बार डिफ्रेंशिएशन करना है, तो फिर से एक बार कर दीजिए। तो u इंटू भी में फिर से करेंगे तो इसका 2x हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 लॉग एक्स प्लस 1 और प्लस एक्स स्क्वायर को छोड़ देंगे तो 3 लॉग एक्स का आ जाएगा आपका 3 बाई एक्स, ठीक है, ये आ जा रहा है। तो अब यहाँ पे देखोगे आपका क्या वैल्यू आ रहा है, तो यहाँ पे वैल्यू मेरा आ रहा है, ठीक है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, ये मेरा आ जा रहा है 2x 3 लॉग एक्स, यानी आपका ये हो गया 6x लॉग एक्स हो गया, ठीक है, प्लस ये आपका हो गया 2x और फिर आपका यहाँ पे भी कैंसिल होकर के 3x बच रहा है, ओके। तो 3 to 5x हो गया, इसको इधर ले आइए तो d2x स्क्वायर आपका माइनस 5x इक्वल टू क्या होगा, 6x लॉग एक्स होगा। यही करेक्ट आंसर है भाई, ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट है। और यहाँ पे आपको आंसर में भी वही चीज दे रखा है, ठीक है, क्लियर है, ओके। अच्छा, अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग, ठीक है, बाकी तो वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है तो बहुत सारा अभी और भी वीडियोस देखेंगे, और भी वीडियोस में कवर करेंगे इसको, ठीक है। एक यहाँ पे आपको बोल रहा है नेक्स्ट जो है वो है क्या, 12 नंबर के इसका ऑर्डर डिग्री बताइए। तो वेरी लॉलीपॉप क्वेश्चन होता है भाई, ये दिख तो रहा है, ठीक है। HOD कौन है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन है भाई, ये 7 ऑर्डर वाला, तो ये इसका ऑर्डर हो गया और डिग्री हो गया 3, सो 7 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये तो बिल्कुल आप पलक झपकते बनाए होंगे, कोई तो इसको मिस नहीं किया होगा, ठीक है। तो चलो अब आगे फिर बहुत सारे और क्वेश्चन है, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो मैं सबको 1 बाई 1 टच कर रहा हूँ, बट आपको सजेस्ट भी कर रहा हूँ ना कि आप भी ट्राई करिए, ठीक है, आप देखिए। और जो अभी तक मेरे को इतना में रॉन्ग नहीं लगा, तो मुझको टाइम लगेगा, सब क्वेश्चन मैं देख कर बनाता ही जाऊंगा, वही मेरे लिए इजी रहेगा। बट आपको अगर लगता है कि कोई रॉन्ग है तो आप मेरे को अलग से भेज दीजिए, जैसे 1-2 क्वेश्चन मेरे को भेजा गया है, मैं उसको अलग से बता दूंगा, ठीक है। तो उसका ऑप्शन या क्वेश्चन अगर रॉन्ग होगा तो मैं सजेस्ट कर दूंगा, ताकि आप टाइम के अंदर ऑब्जेक्शन को रेज कर देना। ओवरऑल देखो भारी क्वेश्चन नहीं था, और चाहे आपका एग्जाम जो भी गया हो, बट आइंदा एग्जाम के लिए भी आप तैयारी कर लीजिए। आपका बेसिक नॉलेज किसी भी हालत में आपके हाथ से नहीं जाना चाहिए, ठीक है। सिलेबस में ये लोग इंटर कर देते हैं, प्रोबेबिलिटी आपको नहीं दिए रखा था, मैट्राइसिस वगैरह सिलेबस में नहीं था, बट उससे भी क्वेश्चन आया, लेकिन टफ क्वेश्चन नहीं आया है, इसलिए जो करेंगे उनका हो जाएगा, और हम लोग फालतू का फिर इस पर सिर्फ बात ही करते रह जाएंगे। इसलिए सिस्टम से लड़ना होगा तो अपने आप को मजबूत करना होगा, ठीक है। चलिए पढ़ते रहिए, और मैं जो है दोनों डेट वाला 20 to 27 दोनों डेट में जो मैथ का एग्जाम हुआ है और जो फिजिक्स का पेपर है उसको मैं सोल्व करके आपको देता रहूंगा। अच्छा लगा होगा लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पे नए सब्सक्राइब करके रखिए। बहुत सारा कंटेंट है, मुझसे जुड़े रहिए, ठीक है। डेफिनेटली जो अच्छे से जुड़े हैं, डेडिकेटेडली पढ़ रहे हैं, उनका एग्जाम में हो जाता है, ठीक है। आप भी थोड़ा सा अपना इस तरीके का परफॉर्मेंस कीजिएगा तो आपका भी हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।